गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की अपनी इस क्लास में 30 जन 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन से, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू 0 समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से n क्यूब समथिंग ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ये चार ऑप्शन हैं इसके। तो स्टूडेंट ये एक स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन की, जो कि हम समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करते हैं वो टाइप्स आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो मैंने उसका की कॉन्सेप्ट पहले लिख दिया है कि अगर आपको लिमिट n टेंड्स टू n से इंफिनिटी जा रहा हो, k इक्वल्स टू 1 से n वेरी कर रहा है, 1 बाई n दे रखा है, f ऑफ k बाई n दे रखा है, तो इस कंप्लीट समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं 0 से 1, k बाई n की जगह x, 1 बाई n की जगह dx। मैं आपको लिख भी देता हूं, 1 बाई n को हम यहां पर रिप्लेस करते हैं dx से, k बाई n को हम यहां रिप्लेस करते हैं x से, और समेशन को हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से। और समेशन के ऊपर जो लिमिट लगा रखी है उन दोनों को पहले तो आप n से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? n से। तो यहां 1 बाई n बनेगा, फिर n को इंफिनिटी अप्रोच करो तो यहां 0, और इसको n से डिवाइड करने पे 1, और इंफिनिटी अप्रोच करने पे भी 1 ही रहेगा। दैट मीन्स आपको समझ आ गया होगा, पहले n से दोनों को डिवाइड फिर लिमिट अप्लाई करो, वो लिमिट्स यहां पर आती है। गॉट इट? 1 बाई n को dx से, k बाई n को x से, समेशन को इंटीग्रेशन से, देन ये चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, अब इस टाइप की कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्टूडेंट मैंने यहां पर इज को हटा दिया, हमें ये पता चल ही गया क्या निकालना है। मैं डायरेक्टली दैट इज इक्वल्स टू, अभी तो एक बार लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n क्यूब ऊपर प्रेजेंट है, डिवाइड में जो भी प्रेजेंट है उसमें, देखो यहां पर मैं n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें 1 बाई n का कंस्ट्रक्शन करना है इधर, और हमें ऊपर से n क्यूब को भगाना भी है। तो इधर से n स्क्वायर कॉमन अगर लेते हैं तो n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहां बनेगा 1 अपॉन k स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं n स्क्वायर कॉमन लेऊंगा तो वो n स्क्वायर स्टूडेंट मैंने यहां लिख दिया इंटू n स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा 1 प्लस 3 k स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनी। अब ध्यान से देखो, ऊपर n क्यूब, नीचे n की पावर 4, ये 2 पावर और 1 पावर यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो, ये समेशन हमने नहीं लगाया, समेशन शॉर्ट फॉर्म में लगा देते हैं, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n। अब देखना स्टूडेंट क्या बनेगा, आपको अभी अभी बताया लिमिट 1 बाई n भी प्रेजेंट है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं कि समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ये 1 बाई n भी आ गया, और यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन हुई 1 बाई, ध्यान से देखना, 1 प्लस k बाई n का स्क्वायर, और यहां पर क्या बना 1 प्लस 3 k बाई n का स्क्वायर। ये अपने पास ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बनी। अब 1 बाई n को हम dx से, समेशन को इंटीग्रेशन से, लिमिट भी k इज इक्वल्स टू 1 से n है, तो लिमिट चेंज होंगी 0 से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1। इसकी जगह तो dx लिखेंगे, वो ये लिख दिया है। यहां पर 1 अपॉन, इसकी जगह k बाई n की जगह x रिप्लेस करेंगे तो एक जगह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक जगह आ जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसको चेंज करके 0 से 1, इसको मैं 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं कंप्लीट लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे स्टूडेंट ये ठीक है गलत, एक बार चेक तो कर लो, तो चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जो बचेगा वो अपने पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। अब हमें तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करें, करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो या फिर हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम कुछ और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले अगर मैं 3 कॉमन ले लेता है, यहां से 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां से 3 कॉमन लूंगा, वो 1 बाई 3 मैंने यहां लिख दिया। यहां पर एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर और एक बनेगा 1 बाई 3। अब देखो, चाहे इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, एक बार घटा के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 में से मैंने -1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाया, इससे ये गया।
अब देखो 1/3 -1 माइनस का 2/3 आया, मतलब ये फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा अगर इसमें से ये घटाया तो हम क्या करते हैं, -2/3 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने यहां पर -2/3 से मल्टीप्लाई और -2/3 से डिवाइड कर दिया पहले ही। अब देखना हमने क्यों किया। अब -2/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते थे, मतलब साफ है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, 3 ऐसे काट भी सकते हैं, 3 से 3 मतलब 1/-2, ये अपने पास प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन की लिमिट भी प्रेजेंट है 0 से 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 1 में से x² + 1/3 में से x² + 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। 1/3 में से 1 गया, माइनस का 2/3 यही प्रेजेंट है, और यहां नीचे ये है 1 + x² और ये है x² + 1/3। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, माइनस का 1/2 तो ये प्रेजेंट है, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये पार्ट कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 ये बनेगा 1/1 + x², क्योंकि ये पार्ट कैंसिल हो गया। माइनस, ध्यान से देखते रहो, माइनस। अब इसको इससे डिवाइड का तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से 1 1/x² + 1, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/√3 का स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना, -x², क्योंकि यही तो बचेगा। मैंने 1/√3 का स्क्वायर, माइनस नहीं है स्टूडेंट, प्लस है, वो लिख दिया है मैंने, और dx यहां पर भी है और यहां पर भी। प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, ये -2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, यहां पर -2/3 बन रहा था, तो इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग किया तो ये बचा, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचा, इसको मैंने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब देखो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, 1/a² + x² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a + कांस्टेंट c, ये होता है। अब वो फॉर्मूला यहां पर भी लग जाएगा और यहां पर भी लग जाएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो माइनस का 1/2, तो स्टूडेंट ये रहा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा, 1/1 + x², सिंपल, ये तो tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये फॉर्मूले की वजह से 1/a की जगह 1/√3 है, तो 1/√3 लिखेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बनेगा ओनली √3 यहां पर, और tan इनवर्स x की जगह, x a की जगह 1/√3 लिखेंगे तो इसको मैं लिख देता हूं √3x, कोई दिक्कत, दोनों की लिमिट सेम थी इसलिए मैंने इकट्ठी लिमिट लगा दी है। ठीक है, अब देखो माइनस का 1/2 स्टूडेंट पढ़ा रहने दो, लिमिट जब अप्लाई करोगे 1 लिखोगे, tan इनवर्स 1 होता है π/4, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, माइनस का √3 ये प्रेजेंट है, ये रहा। अब यहां पर 1 रखेंगे, tan इनवर्स √3 tan कब देता है स्टूडेंट, π/3 पर, किस पे देता है, π/3 पर, दैट मींस 60 पे। ठीक है, अब लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, ये 0 होता है, माइनस यहां पर भी tan इनवर्स 0, मतलब इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह 0 बनेगा लिमिट। अब देखो -1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको सोल्व भी कर रहे हैं साथ साथ, तो ध्यान से देखना, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या। अब देखो इसको मैं √3 लिख सकता हूं, या क्या करता हूं, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, माइनस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, 1/2 माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा π/√3, क्योंकि देखो ये √3 से √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, π/√3, इससे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का π/4। अच्छा मेरे को ये बताओ स्टूडेंट, π/4 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहां से यहां कैलकुलेशन लेके जा रहा हूं, तो 1/2 कैलकुलेशन में पाई भी कॉमन लिया तो यहां पर आ गया π/2, यहां पर क्या बचा 1/√3 माइनस 1/4, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या मिला, देखो π/2, एलसीएम लेने पे यहां 4, यहां माइनस का √3, और यहां क्या बना 4 टाइम्स √3। ठीक है, अब देखो आपके पास इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आंसर में नहीं है, 4 माइनस √3 कहीं पर भी नहीं है, और π/2 है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं। तो π/2, ध्यान से देखना, रैशनलाइज ऐसे करेंगे, 4 माइनस √3 डिवाइड बाई 4√3 है, इसको हमने 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 4 प्लस √3 से डिवाइड, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं, तो a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां π/2 प्रेजेंट है,
ये अपने पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4 और 4 16√3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो 3 आएगा, तो 4√3 को √3 से क्या 12, और ऊपर क्या बनेगा a² 16 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखो अपने पास, अब स्टूडेंट 16 - 3 13, दैट मीन्स 13 पाई ऊपर आया, डिवाइड बाई नीचे क्या आया 12 प्लस 16√3 अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब देखो स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन 13 पाई सिर्फ यहां दिख रहा है एक तो, और हमें 13 पाई आई थिंक स्टूडेंट कहीं नहीं दिख रहा। अब अच्छा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो 8 × 3 24, प्लस का 24 चाहिए था और यहां पर 32 चाहिए था, 2 की थोड़ी सी मिस्टेक। अच्छा, ये π/2 भी है ना स्टूडेंट, तो 13 पाई और ये 2 बार। ध्यान से देखो क्या बना, 13 पाई, अगर 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 12 को 2 से किया 24 और 16 को 2 से किया 32 √3। अब ये आंसर कौन सा है वो चेक कर लो। 13 पाई, अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं यहां से, 8 कॉमन लेने के बाद यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट। इससे हम ये कर सकते हैं 13 पाई डिवाइड में 8 कॉमन तो 3 और 4√3, ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना था, ये था आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। फिर इसको हमने इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, k/n को x से, 1/n को dx से, समेशन को इंटीग्रेशन से, इनको लिमिट्स को n से डिवाइड करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ। इसको हमने ये लिखा क्यों, -2/√3 -2/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया। वैसे तो पार्शियल का यूज करके आप इजीली पता भी लगा सकते हो, पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज करके कि ये कैसे किया, लेकिन फिर भी हमने ये लिख दिया। फिर इसको इस तरीके से किया, अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद इस फॉर्मूले का यूज किया, 1/a² + x² 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है, और डायरेक्टली लिमिट्स अप्लाई कर दी। जिस तरीके से ऑप्शंस दे रखे थे उसी तरीके से हम आंसर को कंस्ट्रक्ट करते चले गए। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप से आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहे। आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।